और विशाल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, सागर की तरफ से पूछताछ में जो चीजें कही गई हैं वो डराने वाली भी हैं। मयूर हमारे साथ है। मयूर, जो चीजें कही गई है सागर की तरफ से वो डराने वाली भी हैं और सवाल भी है इसमें कि आखिर इस तरीके से खुद को क्यों वो जलाना चाहता था, क्योंकि अब तक सागर के बारे में जो इंफॉर्मेशन निकली है उससे ये साफ साफ जाहिर हो रहा है कि सागर कोई क्रिमिनल नहीं है, ना ही उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ना ही वो इस प्रवृत्ति का है। तो फिर ये तमाम चीजें करने के लिए सागर को इतना ज्यादा कैसे उकसाया गया? देखिए, जो डायरी मिली है पुलिस को उसके घर से, उसमें 2015 में वो डायरी लिखा करता था, 2015 से, और वो हमेशा क्रांतिकारी बातें करता था। जो ललित है इसका मास्टरमाइंड, उससे पूछताछ में ये पता चला है, उसका सोशल मीडिया जब खंगाला गया तो उससे पता चला कि वो कह रहा था कि इस देश को बॉम्ब की जरूरत है, इस देश को आज़ादी की जरूरत है, और अगर कोई भी रोटी कपड़ा मकान की बात करेगा, अपने हक की बात करेगा तो निश्चित वो कम्युनिस्ट ही कहा जाएगा। तो जो उसका मास्टरमाइंड है वो इसी तरीके की बातें सागर से भी करता था। सागर की जो लेखनी है आप उसको पढ़ेंगे, जो वो सारी चीजें लिखता था वो कहीं ना कहीं क्रांतिकारी वाली बातें लिखता था। उसको लगता था कि इस देश ये जो देश है ये गुलाम है, इसको गुलामी से बाहर आना चाहिए। शायद यही उसकी प्लानिंग थी कि उसके दिमाग में पिछले 5, 6, 7 सालों से लगातार ये बातें भरी जा रही थी। उसको तैयार किया जा रहा था कि वो इस तरीके का आत्मघाती जो पूरा जो उसने घटनाक्रम था वो कदम उसने उठा लिया। तो ऐसे में जांच का विषय है कि जो उसके मास्टरमाइंड से वो कौन है। खास बात ये है कि वो लोन के लिए उसने अप्लाई किया था। जिस ई रिक्शा मालिक का वो रिक्शा चलाता था उसके बेटे से हमने एक्सक्लूसिव बातचीत की। उसका कहना है कि 13 दिसंबर के दिन ही, उसी दिन दोपहर को 2 बजे लोन कंपनी वाले उसके पास आते हैं, उसकी इंक्वायरी करते हैं कि इसने जो है लोन के लिए अप्लाई किया है, आपके दस्तावेज लगाए हैं। तो उसने कहा हमें कुछ नहीं मालूम इसके बारे में, ई रिक्शा उसका नहीं है, रिक्शा हमारा है। तो दूसरे के रिक्शे पर वो लोन के लिए अप्लाई क्यों करना चाहता था? साफ है कि वो फंडिंग जुटाना चाहता था कि थोड़ा बहुत पैसा उसके पास आ जाए, ताकि वो जो घटना को अंजाम देना चाहता था उसके पास कुछ अगर फंडिंग आ जाएगी तो बेहतर तरीके से उसको अंजाम दे सकेगा। जेल वो खरीदना चाहता था, जेल लगा के अपने जो है आत्मघाती हमला करना चाहता था, यानी कि अपने आप को वो आग लगाना चाहता था, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो सका। जूते कटवा के किस तरीके से स्मोक बम अंदर लेकर जाया गया। तो ये पूरा एक मैसेज देना, एक तरीके से अपनी बात को संसद तक पूरी दुनिया में पहुंचाने का ये जो प्रयास था, जो इनका प्रयास था पूरी टीम का, तो अब खंगाला जा रहा है। बिल्कुल मयूर, ये कहा जा सकता है ये तमाम चीजें जो हुई हैं, बिल्कुल मयूर, ये कहा जा सकता है तमाम ये जो चीजें हुई हैं वो सामने नजर आ रही हैं, लेकिन बैक हैंड पर देखा जाए तो एक पूरी प्लानिंग की गई थी और उसमें मोहरे जो है वो चुने गए थे और उनमें से एक मोहरा सागर भी कहा जा सकता है। बिल्कुल, देखिए बहुत शातिर है वो। हमने जब आसपास के लोगों से लगातार बात की तो उनका कहना है कि जो उसके उम्र के जो लड़के थे जिससे हमने बात की, वो कह रहा है कि कभी भी ऐसा नहीं लगा, नॉर्मल वो रहता था, 400 रुपए रोज शाम को दे जाता था, किराए पर रिक्शा चलाता था, और कभी भी ऐसी क्रांतिकारी बातें या ऐसी बातें कि देश को आजाद कराना या फिर बहुत ज्यादा धार्मिक या फिर पैट्रियोटिक बातें वो नहीं करता था और बिल्कुल नॉर्मल रहता था। तो ऐसे में आप समझिए कि किस तरीके से उसका माइंड वॉश किया गया कि वो किसी को शक भी ना हो। जिस तरीके से आतंकी संगठन माइंड वॉश करते हैं, जो स्लीपर सेल्स हमारे बीच रहते हैं जो किसी को शक नहीं होने देते, तो उसी तरीके से वो किसी को शक भी नहीं होने देता था कि वो इस तरीके के घटनाक्रम में लिप्त आगे होने वाला है, उसकी क्या प्लानिंग चल रही है। हालांकि उसका बैकग्राउंड ऐसा कोई आपराधिक बैकग्राउंड नहीं है, फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज्यादा गरीब है, उनके माँ बाप कारपेंटर का काम करते हैं और वो भी सिर्फ महज 300 से 400 रुपए ही रोज का कमाता था। तो ऐसे में उसके दिमाग में ये सब बातें आना और कहीं ना कहीं उसको फंडिंग भी जरूरी। बिल्कुल मयूर, ये तमाम चीजें जाहिर तौर पर निकल कर आ रही हैं, लेकिन अब जब जांच होगी तो असली हकीकत जो है वो भी जल्द सामने आ जाएगी। एक्चुअल प्लानिंग क्या थी, किस मकसद से तमाम चीजें की गई थी। बहुत शुक्रिया आपका मयूर तमाम जानकारी के लिए।